इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अमेरिका पर ईरान ने गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें, ईरान ने अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। यही नहीं, ईरान ने ट्रंप के दावों का मजाक भी उड़ाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। बड़ी खबर, ईरान पर उन्होंने समझौते के उल्लंघन का गंभीर आरोप भी लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने हॉर्मुज जल डमरूमध्य को फिर से खोलने के अपने फैसले को तुरंत पलट दिया है। शनिवार को इस अहम जल मार्ग पर फिर से पाबंदियां लगा दी गई हैं, जब अमेरिका ने कहा कि इस कदम से उसकी नाकाबंदी खत्म नहीं होगी। ईरान की संयुक्त सैन्य कमांड ने शनिवार को कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल अपनी पिछली स्थिति में लौट आया है। उसने चेतावनी दी कि जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी लागू रहेगी, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही को रोकता रहेगा। यह ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के अगले दिन सुबह की गई, जिसमें उन्होंने कहा था अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह लागू रहेगी जब तक कि तेहरान अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं कर लेता। इसमें उसके परमाणु कार्यक्रम पर भी समझौता शामिल हो। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के संदेशों के जवाब में ईरान की संसद के स्पीकर बाकीर गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए। अगर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहती है तो फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा या बंद, और इसे नियंत्रित करने वाला नियम क्या होंगे, ये फैसला जमीनी हालात के आधार पर होगा, न कि सोशल मीडिया के जरिए। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद ईरानी दूतावास ने भी एक्स पर लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के परमिट सोशल मीडिया के जरिए नहीं दिए जाते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरूमध्य अब फिर से पहले जैसी सख्त निगरानी और प्रबंधन वाली स्थिति में वापस आ गया है। यानी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर चुका है। ईरान के सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर ने यह ऐलान किया है। आपको बता दें, ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर रहा है। आपको बता दें, ईरान ने पहले के समझौते के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ सीमित संख्या में जहाजों को गुजरने की इजाजत दी थी, लेकिन अमेरिका ने अपने वादों को पूरा नहीं किया और अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया, और इसलिए अब हॉर्मुज जल डमरूमध्य फिर से बंद कर दिया गया है। इस हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई भी जहाज गुजरना चाहे तो उसे ईरान की इजाजत लेनी होगी। ईरान का आरोप है कि अमेरिका बार बार अपने वादों को तोड़ रहा है और ऐसे में ईरानी बंदरगाहों पर लगातार नाकेबंदी कर रहा है। और इससे पहले ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल आपको बता दें, तेहरान ने साफ कर दिया कि समुद्री रास्ते पर कंट्रोल पूरी तरीके से ईरान के पास है। बीते दिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा था कि लेबनान में हुए सीज फायर के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह खुला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान का स्वागत किया, उन्हें धन्यवाद भी कहा। लेकिन अब बड़ी खबर अभी इस वक्त की आ रही है कि ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लॉक कर दिया है, इसके रास्ते को बंद कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसके साथ ही उसने अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन का भी गंभीर आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरने का रास्ता है। ईरान ने फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल के साथ शुरू हुए संघर्ष के दौरान इसे बंद किया था, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, और अभी इसका ट्रैफिक इजराइल लेबनान के बीच हुए अस्थिर सीज फायर पर टिका है। ये 10 दिन का सीज फायर गुरुवार को हुआ था और 26 अप्रैल को खत्म होने वाला। लेकिन इससे पहले इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया। आपको बता दें, बीते दिन स्ट्रेट को खोला गया था, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने फिर से ये कदम उठाया, अपने फैसले को पलटा, और अब बड़ी खबर, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही अमेरिका पर लगातार वादों को तोड़ने का भी ईरान ने गंभीर आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, ईरान की सेना ने समुद्री रास्ते पर फिर से कड़ा पहरा लागू किया। ईरान के मिलिट्री कमांड ने एक बयान में कहा कि वॉशिंगटन ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर अपनी नेवल नाकेबंदी जारी रखकर अपना वादा तोड़ा है। बयान में कहा गया कि जब तक अमेरिका ईरान आने जाने वाले सभी जहाजों के आने जाने की आजादी बहाल नहीं कर देता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी। आपको बता दें, लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम के बाद ईरान ने सद्भावना दिखाते हुए हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार की सुबह होते होते स्थिति बदल गई और अब बड़ी खबर आ रही कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। अब ऐसे में दुनिया भर में तेल सप्लाई पर एक बार फिर से संकट के बादल गहराते हुए दिखेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 20% इसी रास्ते से होकर गुजरता है। पिछले 2 महीनों से जारी इस जंग और नाकेबंदी के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आया और कई देशों में ईंधन की आपूर्ति बाधित हुई। और बीते दिनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की खबर के बाद तेल और गैस के संकट को लेकर आम आदमी राहत की सांस ले ही रहा था कि 24 घंटे में ये मामला पलट गया। ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।